ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेट्स कोड इट चैनल पे। और मुझे पता है कि एक बहुत लंबा सा पॉज हो गया था बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। सो अब हम बिल्कुल एकदम कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाले हैं और आज हम लोग सीखेंगे बेसिक्स इन सी। तो कोडिंग करने शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम लोग सिंटेक्स को लिखते हैं और कैसे जो हमारा जो ये आईडीई है उस चीज़ को रीड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि बेसिक्स इन सी। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वेरिएबल्स और उसके बाद हम लोग अगर टाइम बचे तो ऑपरेटर्स को आज ही शुरू कर लेंगे। तो फटाफट चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने एक फाइल बना रखा है first.c के नाम से। ये हमारा सी का एक फाइल बन गया है और जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को यहाँ पे अभी ये ध्यान नहीं देना है हेडर फाइल जो मैं बना रहा हूँ। बस इतना याद रखिए कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं हैशटैग इंक्लूड studio.h, ये इसको बोलते हैं हेडर फाइल। ओके, हेडर फाइल बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन इन मेन, फिर लिखते थे हम लोग रिटर्न 0 और इसके अंदर फिर हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने कल मतलब जो लेक्चर 1 था उस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं। और उससे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे जो सी लैंग्वेज है हमारे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और प्रिंट कराने भी सीख गए थे। तो आज भी मैं बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ों को हम लोग प्रिंट कराते हैं, हमारा एक स्टेटमेंट होता है प्रिंट एफ। ये एक ऐसा सिंटेक्स है जो चीज़ों को प्रिंट कराता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंपल सा प्रिंट एफ, एक ब्रैकेट 1 दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लोग जो चीज़ भी लिखिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो लेट्स कोड इट, और सेमी कॉलम लगाना बिल्कुल भी ना भूले वरना एरर एरर एरर। और जैसे ही हम लोग इस चीज़ को रन करेंगे तो हमारा कंपाइलर देखिए यहाँ पे ये बता दिया कि लेट्स कोड इट, हेलो लेट्स कोड इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे कमांड दे रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लेट्स कोड इट, और वो ये जो आईडीई है रीड करके हम लोगों को आउटपुट में दे रहा है हेलो लेट्स कोड इट। तो अगर हम लोगों को लिखना है जैसे यहाँ पे हेलो, मल्टी लाइन लिखना है मेरे को, मान लो हेलो How are you? ओके, ये लिखना है और उसके बाद एक और लाइन लिखना है फाइन। नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, फाइन। ठीक है, इसको रन किया तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है। मैंने 3 लाइन अलग अलग लिखा, हेलो हाउ आर यू फाइन, बट यहाँ तो मैंने तीनों लाइन अलग अलग लिखा है, लेकिन यहाँ पे यार एक साथ क्यों आ रहा है? ये समझने की बात है, यहाँ पे एक साथ क्यों आ रहा है? अलग अलग लाइन में आना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोड हमारा जो है वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट लाइन जाता है, फिर नेक्स्ट लाइन जाता है। यहाँ तो ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो कीबोर्ड में जो एंटर बटन होता है ना, वो यहाँ पे हम लोगों ने एंटर बटन नहीं दबाया। इट मीन्स मेरे कहने का मकसद है हम लोगों ने कोड में एंटर बटन नहीं दबाया, इंटर का कोड नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। तो कोड में हम लोगों का एंटर करने का जो कोड होता है वो होता है \n। \n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो हम लोग जैसे ही \n प्रिंट एफ हेलो वाला में देंगे, हेलो वाले सिंटेक्स में, हेलो वाले लाइन में देंगे, देखिए रन करते हैं तो देखिए हेलो, हेलो के बाद ये हमारा कंपाइलर ने क्या किया है, एक एंटर दे दिया है, यानी कि एक न्यू लाइन दे दिया है, यानी कि एक न्यू लाइन में तब फिर ये हमारा आ रहा है हाउ आर यू फाइन। अभी भी प्रॉब्लम है, हाउ आर यू फाइन एक जैसा आ रहा है, एक साथ में आ रहा है। तो हाउ आर यू के बगल में भी हम लोग क्या करेंगे, \n दे देंगे और जब हम लोग इसको रन करेंगे तो अब देखिए ये हमारा कोड बिल्कुल सही हो गया है, हेलो हाउ आर यू
फैन। तो ये था एक टिप \n का। चलिए सबसे पहले एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन, जी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, यूज ऑफ एस्केप सीक्वेंस \n। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, ठीक है, मेन के अंदर में एक कोड लिखा है printf n ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे तुरंत ही वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है। तुरंत पॉज कीजिए। होप सो आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और इस चीज़ को ट्राई किया होगा। चलिए हम लोग इसको आप कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ गया n फिर एंटर फिर एंटर फिर n। तो ऐसा क्यों आया, सबसे पहले यहाँ पे समझिए। यहाँ पे आप लोग समझिए, इसको हम बड़ा करते हैं। ये देखिए प्रिंट एफ, जब मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही दिया वैसे हमारा प्रिंट करने का जो सिंटेक्स है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर में हम लोग \n डालते हैं तो वो हमारा इंडिकेट करता है न्यू लाइन कैरेक्टर को। तो यहाँ पे जब हम लोग ने पहला n लिखा तो वो एक सिंपल सा कैरेक्टर है, यानी कि एक सिंपल सा वर्ड है। जैसे हम लोग हेलो लिखे थे वैसे ये सिंपल सा n ये हमको प्रिंट करके यहाँ पे दे दिया। उसके बाद भी मैंने एक और n दिया, वो भी हम लोगों को प्रिंट करके दे दिया। लेकिन उसके बाद \n था तो वो उसने क्या किया कि एक एंटर दे दिया। उसके बाद फिर से \n है तो फिर से क्या किया उसने, फिर से एक और एंटर दे दिया। एक और एंटर देने के बाद फिर से क्या है n आया तो n को प्रिंट कर दिया। फिर आया n तो n को प्रिंट कर दिया। लेकिन फिर बाद में \n है तो उसके बाद भी क्या किया, यहाँ पे एंटर दे दिया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आप लोगों का सही भी हुआ होगा। तो फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं, करवा रहा है। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं वेरिएबल्स। यहाँ तक समझ में आ गया, हम लोग शुरू करते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को हम लोग शुरू करते हैं। वेरिएबल्स, ओके। सो वेरिएबल्स क्या होता है, तो सबसे पहले वेरिएबल समझिए। वेरिएबल्स इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा टाइप। सिंपल सा, रट लेना है भाई, एग्जाम में आया रट लेना है। वेरिएबल इज अ कंटेनर, देखिए मैं भी देख के पढ़ा हूँ। वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा टाइप, यानी कि वेरिएबल एक कंटेनर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जैसे मम्मी घर पे किचन में बहुत सारा चीज़ सामान रखती है, ठीक है। लेकिन हम लोग कभी किचन जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि नमक कहाँ रखा है, चीनी कहाँ रखा है, मसाले कहाँ रखे हैं। हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मम्मी को सब पता रहता है कि उस डब्बे में चीनी है, उस डब्बे में नमक है, उस जगह में मसाले रखे हुए हैं, इस तरह से। तो मम्मियाँ क्या करती है कि मसालों को एक अलग डब्बे में डालती है, ठीक है, चीनी को एक अलग डब्बे में डालती है, नमक को एक अलग डब्बे में डालती है। उसी तरह से जो हमारा यहाँ पे सी लैंग्वेज है, जो हमारा कंपाइलर है, वो क्या करता है कि जो भी डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स मतलब क्या, डेटा टाइप्स मतलब जो भी डेटा हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, जो भी डेटा हम लोग इसको इनपुट देंगे। जैसे डेटा क्या क्या होता है, जैसे इंटीजर एक डाटा है, नंबर एक डेटा है, कैरेक्टर एक डेटा है, कोई भी डेसिमल नंबर एक डेटा है। तो कोई भी डेटा जब हम लोग डालेंगे इसे 2010 2020 ये क्या है, डेटा है, ये क्या है, इंटीजर है। तो कोई भी डेटा हम लोग इसको देंगे तो वो किस चीज़ में स्टोर करेगा। अगर हम लोग एक सिंपल सा नंबर देंगे 1 2 3 4 5, तो वो जो 1 2 3 4 5 है वो ये जो है वो किस चीज़ में स्टोर करेगा। या फिर हम लोग ABCD देंगे तो वो जो है वो किस चीज़ में स्टोर करेगा। तो हर एक डेटा का जो टाइप है वो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग वेरिएबल में स्टोर होता है। तो वही आज हम लोगों का वीडियो का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप यानी कि कोई भी नंबर्स को जब हम लोग स्टोर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इंटीजर डेटा टाइप। इसका सिंटेक्स क्या होता है वो हम लोग झट से समझ लेते हैं। यहाँ पे इसका सिंटेक्स होता है, आप लोगों को सबसे पहले लिखना है इंट। इंट लिखने के बाद आप लोगों को उसका नेम डिक्लेयर करना है। यहाँ पे हम इंट का नाम, जो इंटीजर का नाम है वो हम लोग x देंगे। x देने के बाद
सेमीकोलन दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक इंटीजर, यहाँ पे हमारा एक डब्बा बन चुका है जो कि इंटीजर है, और उस डब्बे का नाम क्या है, x। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक डब्बा लाया है और उसको डिक्लेयर कर दिया है कि इसमें चीनी ही भरा जाएगा। लेकिन अब मामला ये है कि इसमें कितना चीनी भरा जाएगा, 1 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो या 5 किलो। उसको हम लोगों को डिक्लेयर करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि भाई जो चीनी का डब्बा है यानी कि जो x है उसमें तू डाल दे 5, उसमें तू कितना डाल दे, 5 डाल दे भाई। तो ये लो, अब यहाँ पे एक डिक्लेयर हो गया है कि हमारा एक डब्बा है, एक वेरिएबल है जो इसका नाम इंटीजर है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, 5 को स्टोर कर दिया है, 5 को उसमें हम लोगों ने डाल दिया है। तो डाल दिया है तो वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कैसे डाला है, उसके लिए हम लोग क्या स्टेटमेंट देंगे, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में %d x। ये जो मैंने लिखा है ये सिंटेक्स है एक इंटीजर को प्रिंट करवाने का। और जैसे ही हम लोग रन करेंगे यहाँ पे देखिए 5 प्रिंट होकर के आ चुका है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या लिख दिया है। अब मैं बताता हूँ। जब हम लोग अपना पीपीटी पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे एक नोट डाल करके लिखा है कि %d इज अ कॉलिंग वैल्यू ऑफ इंटीजर। यानी कि जो %d है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिख रहे हैं, ये हम लोग बता रहे हैं इस कंपाइलर को कि भाई इंटीजर जो है, इंटीजर %d हम लोग यूज करेंगे इंटीजर में, कि हम लोग इंटीजर को बुला रहे हैं, इंटीजर को कॉल कर रहे हैं, भाई इंटीजर तू आजा, जो भी इंटीजर है तू आजा। लेकिन कौन सा वाला इंटीजर आजा, कौन सा वाला इंटीजर, x वाला इंटीजर जिसका नाम x है। ये देखिए कॉमा दे करके हम लोगों ने लिखा x वाला इंटीजर। यानी कि फॉर एग्जांपल समझिए यहाँ कि हम लोगों ने एक और डेटा बनाया इंट y, और y में स्टोर कर दिया हम लोगों ने 6। यानी कि ये हो गया चीनी का डब्बा, ये हो गया y हो गया नमक का डब्बा। तो हम लोगों ने क्या किया कि %d इंटीजर तुम आ जाओ, और x यानी कि कौन, जो हम लोग अभी मान के रखे चीनी का डब्बा, तुम आ जाओ। तो कौन आ जाओ, चीनी का डब्बा आ जाओ, x आ जाओ। तो वो x को ला रहा है, बुला रहा है, और उसको क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है। तो x हो गया 5। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे x हटा करके y डाल देते हैं, y जैसे ही डालेंगे और इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6। यानी कि अब ये कॉल कर रहा है किसको, y को कॉल कर रहा है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटीजर क्या होता है और हम लोग उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप, जो कि है जस्ट अ सेकंड, जो कि है हमारा फ्लोट डेटा टाइप। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि इंटीजर डेटा टाइप में जो है हम लोग सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू ही डाल सकते हैं। तो इंटीजर्स वैल्यू क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1.1 या 1.2 या जो फ्रैक्शनल नंबर होता है वो हम लोग इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि अभी मैंने x और y नेम रखा है, आप लोग कुछ भी नाम मत रख दीजिएगा, उसका भी एक लिमिटेशन है, वो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं हम लोग डेसिमल के लिए। जो भी डेसिमल वैल्यू होता है हम लोग उसको यूज करने के लिए फ्लोट का डेटा टाइप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है फ्लोट f इज इक्वल टू 3.14। तो 3.14 इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, इज अ डेसिमल वैल्यू। इसको स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे, और इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे %f का। यानी कि ये क्या करेगा, फ्लोट को कॉल करेगा, f क्या करेगा, फ्लोट को कॉल करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं यहाँ फ्लोट लिखा, ये फ्लोट बन गया। फ्लोट का नाम हम लोग दे दिए x इज इक्वल टू 3.14, और यहाँ पे हम लोग %f लिख दिए और यहाँ पे हम लोग x लिख दिए। और हम लोग अगर इसको रन करेंगे
करके हम लोगों को मिल गया है। तो फ्लोट क्या करता है, फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करता है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर हम लोग मान के रखो इंटीजर में इसको सेव करें, तो इंटीजर में डाल दें इंट y = 3.14, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी लिखिए, इंटीजर है ना, इंटीजर में हमेशा %d यूज करेंगे। जब हम लोग रन करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब सही है, 3 आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, 3 क्यों आया? हम लोगों ने तो यहाँ 3.14 बोला है, तो इसको 3.14 आना चाहिए, लेकिन 3 क्यों आया? तो होता क्या है कि इंटीजर में मैंने बताया डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं होता है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। तो इसके जो कंप्यूटर के ब्रेन में ये गया कि इंटीजर को वैल्यू है, ये डेसिमल के आगे वो सब कुछ हटा दिया, और जो डेसिमल से जो पहले जो मेन डिजिट था ये सिर्फ उसको प्रिंट करके दे दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग फ्लोट को प्रिंट करवाते हैं, % की जगह हटा के f और यहाँ पे x, तो 3.14 आ गया हमारा। तो ये था फ्लोट को स्टोर कराने का तरीका और इंटीजर को स्टोर कराने का तरीका। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं, फ्लोट का नाम दे रहे हैं x, इंटीजर का नाम दे रहे हैं y, तो क्या हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं? ABCDEFGHIJ कुछ भी नाम दे सकते? तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, मगर यहाँ पे आप लोग कोई भी नेम दे सकते हैं, मगर कुछ लिमिटेशन है। तो क्या लिमिटेशन है? सबसे पहले ये फ्लोट को हम लोग इरेज कर देते हैं। क्या लिमिटेशन है भाई? तो जो भी ABCDEFGH तक आप लोग जाइएगा, वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन ये है कि अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है भाई, अंडरस्कोर, क्वेश्चन मार्क, ये सब का स्टोर नहीं करना है। देखिए हम जैसे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कोई भी नाम दे करके एंड 3 बार एंड करके हम लोग नेम दे रहे हैं, उसको सेव करने का ट्राई करें। ये देखिए हम लोगों का रेड आ गया, एरर दे रहा है। रन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये एंड खुद को एरर दे रहा है, यानी कि हम लोग कोई भी अंडरस्कोर एंड या जो भी मतलब कि कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है, वो हम लोग यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे, जैसे AU, हमेशा अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग अभी रन करते हैं तो ये अच्छा, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इंटीजर को प्रिंट करा रहा हूँ, तो %G और यहाँ पे नेम चेंज करते हैं AU, रन करूँगा, ये सिंपल से हम लोगों को 3 प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो अंडरस्कोर एंड ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव की का मतलब है, अगर हम लोग यहाँ पे LET लेट्स लिखे और एक और हम लोग यहाँ पे इंटीजर बनाए, इंटीजर ये बड़ा से लेट्स लिखते हैं = 9 और हम लोग प्रिंट करवाते हैं पहले छोटा वाला LETS लेट्स प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए 3 आ रहा है, यानी कि जो हम लोग छोटा वाला L से स्टार्ट किए थे ना, वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बड़ा दे देते हैं ना, बड़ा दे देते हैं, बड़ा L वाला दे देते हैं, तो देखिए नहीं प्रिंट करके आ सकता है। यानी कि छोटा L का लेट्स और बड़ा L का लेट्स दोनों यहाँ पे अलग अलग है, केस सेंसिटिव होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। और वेरिएबल्स का जो नाम है ना, वो जो इनबिल्ट कैरेक्टर होता है C लैंग्वेज का, वो नाम नहीं हो सकता, वो आपको हम बताएंगे। आई थिंक इज अ ग्लिच। ओके, सो स्मॉल l एंड लार्जर l दोनों डिफरेंट यहाँ पे होता है। तो हम लोगों ने अभी तक सबसे पहले सीखा कि इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, उसके बाद एक लास्ट हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप में कुछ हम लोग एक कैरेक्टर को स्टोर करते हैं ABCD और उसको कॉल करने का तरीका है %C। यहाँ पे हम लोग कोड करके बताता हूँ, जैसे कि
कैरेक्टर डेटा टाइप में हम लोगों को स्टार्ट करना है CHAR कैर से। कैर का नाम क्या रखें? कैर का नाम हम लोग कुछ भी रखते हैं, कैर का नाम रख देते हैं हम लोग C, और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग देंगे A। तो यानी कि कैर नाम का हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है जिसका नाम C है, जिसका नाम क्या है? C है, और उसमें हम लोगों ने स्टोर क्या किया है? A को स्टोर किया है। तो उसका कॉलिंग नेम क्या है? C। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं C, और परसेंटेज के जगह में क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी C लिखेंगे। ठीक है, ये C हटा करके यहाँ पे हम लोग कुछ और नाम देते हैं, क्योंकि परसेंटेज C आप लोगों को सेम लगा होगा। कैर का नाम दे देते हैं CH। ओके, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग नाम कॉल करते हैं, CH को बुलाते हैं, और जैसे ही हम लोग प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे A प्रिंट होकर के आ गया। यानी कि कैरेक्टर एक वेरिएबल है जिसका नाम CH है, उसमें हम लोगों ने क्या स्टोर किया है? A को। तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करवाया परसेंटेज C, यानी कि पहले हम लोगों ने कैरेक्टर को बुलाया और बोला कि जो भी जिसका भी CH नाम का है वो आ जाओ, और वो फिर आया और क्या प्रिंट करवा दिया? A को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो होप सो मुझे लगता होगा कि आप लोगों को वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें हम लोग चीज़ों को स्टोर करते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो यानी कि पॉइंट डेसिमल्स नंबर हो, या फिर कैरेक्टर हो, और 2-3 तरह के और डेटा टाइप होते हैं। वो इससे ही रिलेटेड है, वो हम लोग आगे जब हम लोगों को नीड होगा तो वो हम लोग सीखेंगे। बस जो वेरिएबल्स में था बताने के लिए इतना ही था। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोगों को ये कोर्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत न्यू टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों का अगर सेमेस्टर एग्जाम में ये C लैंग्वेज आने वाला है तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट है। या अगर आप कहीं पे जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको C लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।